चलो, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का। तो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है और हम भी बड़े इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट से हम इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले जो जो भी लाइव में ऐड है, ठीक है, सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, है ना। तो अपन क्लास फिर शुरू करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, चलो। तो साधारण ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सेम ही फॉर्मेट में हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि चैप्टर में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, तो पी मूलधन है, आर रेट है और टी समय है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, अब मैं आपको बोलता हूँ, मान लो दर 10% है। कितने प्रतिशत है? 10% है। और मैंने आपको मूलधन दे दिया, मान लो 1000 रुपए। ठीक है, और समय बोल दिया, मान लो 2 साल। ठीक है, समय बोल दिया 2 साल। तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जितने भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन है हम इसमें डायरेक्टली कैलकुलेटिव रेट निकाल सकते हैं। तो हर एक साल के लिए 10% रेट है, तो समय है 2 साल, तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको 1 साल में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं रेट लिख सकता हूँ हर साल के लिए 10%, 2 साल के लिए तो टोटल में लिख सकता हूँ 20%। ठीक है, तो 1000 रुपए का मैं डायरेक्ट 20% निकालूंगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? 200 रुपए। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे होगा, तो सर 1000 रुपए इंटू समय कितना दिया है, 2 साल, इंटू रेट कितना दिया है, 10/100। तो हमारे फॉर्मूले से भी आंसर कितना आएगा, 200। क्या ये बात क्लियर है? अरे ये बात समझ में आई मैंने क्या समझाया है? ठीक है, जो भी अभी नए ज्वाइन हुआ है, एसआई का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि इसमें हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 10% रेट है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो डायरेक्ट गुणा करके आप रेट लिख दो, तो रेट आ गई हमारे पास सर 20%। तो डायरेक्टली आप जो ब्याज निकालोगे वो 1000 रुपए का 20% निकाल लो, तो आपका आंसर आ जाएगा एसआई कितना हुआ, 200 रुपए। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम 1000 पी का मान, आर का मान और टी का मान रख दे और यहां से सोल्व करें तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 200 रुपए। तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि मेरे पास रेट दिया है तो मैं पहले रेट को सोल्व करूं। रेट कितना है, 10%। इसका मतलब होता है 1/10। तो ये जो ऊपर का एक दिख रहा है ना, ये 1 साल का ब्याज है। ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। तो आप क्या कर सकते हो, बटे वाले को ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर, तो बटे वाले को आप मूलधन मान लो। तो मूलधन हो गया सर 10 रुपए। 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो यहाँ पे समय 2 साल है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा सर, तो 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का ब्याज हुआ 2 रुपए। तो आपका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 10 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज मिला, यानी कि टोटल आपको कितने रुपए मिले, सॉरी मिश्रधन कितना आएगा, टोटल आपको कितने रुपए मिले होंगे, 12 रुपए। हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, इस 10 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 1000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो फिर भी हमारे पास ऐसा ही जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 200 रुपए। क्या ये आई, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, हम तो हमने सर तरह से अप्लाई किया है। पहला तरीका हमने कैलकुलेटिव रेट निकाल के इसको सोल्व कर लिया, दूसरा सीधा फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू सोल्व कर लिया, और तीसरा तरीका, तो हमने तीसरा तरीका बाय रेट इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो जो मैं आपको मेथड पढ़ाऊंगा वो ये वाली पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये बात मेन समझने की है बस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो पूरे चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है
यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, तो आपको समय दिया है सर 3 साल, 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज, यानी कि आपको जो ब्याज दिया है, जो ब्याज दिया है वो 12.5% दिया है, ठीक है, और आपको मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है, ठीक है, यानी आपको मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है, वो कितना है 3500 रुपए। देखो इस लाइन को पढ़ो, लगा साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से इतना रुपए कम है, इसका मतलब हमें साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना दिया है 3500 रुपए दिया है। तो हमसे पूछा है मूलधन व ब्याज क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रेट को सोल्व करेंगे। तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सर मेरा मूलधन जो होगा वो होगा 8 और जो ब्याज होगा, अब देखो 1 साल के लिए 1 है, यहाँ पे कितना है 3 साल, तो 3 साल के लिए कितना होगा 3, तो जो मिश्र धन आएगा वो 8 और 3 कितना आएगा 11, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिश्र धन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने दिया है मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 3500 है और हमें अंतर कितना दिख रहा है 5 का, तो ये 5 की वैल्यू दी हुई है 3500, तो 1 का मान आ जाएगा सर 700, तो सर ब्याज आ गया 700 इंटू 3, 700 इंटू 3, तो सर ये आ गया 2100 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी इंटू 700, तो ये वैल्यू आ गई सर 5600, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमारा आएगा सर 5600 रुपए, और हमसे पूछा गया है ब्याज क्या होगा, तो ब्याज आएगा सर 2100 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर? अरे बताओ, ठीक है, बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट नहीं करोगे तब तक ये क्लियर मुझे नहीं होगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रही है बात समझ में? चलो देखो एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सेल्फ से, ठीक है, जिससे बेटर क्लियरिटी आपको होगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो सभी, बहुत बढ़िया, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो लिंक, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले क्लास का। चलो क्वेश्चन करो सभी बच्चे, इसका आंसर दो सभी, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर देना है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। देखो किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज, तो सर समय दिया है 4 वर्ष, समय दिया है 4 वर्ष, ठीक है, और साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है, इसका मतलब हमें साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया है और वो कितना है 4400 रुपए। यदि दर 6 सहित 2/3% हो, तो देखो रेट का मान दिया है 6 सहित 2/3%, तो हमसे पूछा गया है मूलधन व साधारण ब्याज याद करो। तो अब देखो हम पहले रेट को सोल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 6×18, 18 और 2 20, और 20/3 हटा 2 जीरो, तो ये आ गया सर 1/15, ठीक है, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 1/15। अब यहाँ से इस बटे वाली संख्या को मूलधन मानना है, तो बटे वाली संख्या को मैंने मान लिया मूलधन, और ऊपर वाला जो होगा ना वो 1 साल का ब्याज होगा, तो 1 साल का अगर ब्याज 1 रुपया है तो 4 साल का ब्याज कितने रुपए होंगे, तो सर 4 साल का ब्याज होगा 4 रुपए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है सर, साधारण ब्याज याद करें, यानी कि हमें इस 4 की वैल्यू पूछी गई है, हमें वैल्यू किसकी दी है, इन दोनों के अंतर की दी है, इन दोनों का अंतर कितना है 4400, और हमारे पास अंतर कितना निकल के आ रहा है 11 यूनिट, तो इस 11 यूनिट का मान है 4400, तो 1 यूनिट का मान आएगा सर 400, और 4 यूनिट का मान आ जाएगा सर 400 इंटू 4, तो आंसर आ गया सर 1600 रुपए। आंसर कितना आएगा 1600 रुपए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिख रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बस इस पे ध्यान देना है, ठीक है, कि ये हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया 1600 रुपए, ठीक है, देखो एक बच्चे ने आंसर दिया है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो पहले एक दो क्वेश्चन इसी में मैं आपको एडिट करके दे रहा हूँ, आपको बनाने हैं सारे, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ समय 10 साल, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेट 50%, ठीक है। तो आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होगा। चलो चलो करके बताओ ये वाला, कितना आंसर आएगा। किसी धन पर 10 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है, दर 50% हो, तुम बताओ कितना आंसर आएगा। चलो तो सर यहाँ पे समय दिया, तो 50% की पहले तो वैल्यू निकालो, ये होगी सर 1/2, तो इसका मतलब जो आप मूलधन मानोगे वो 2 मानोगे, और जो ब्याज होगा वो 1 साल का 1 रुपया, तो 10 साल का कितने रुपए होंगे सर, 10 रुपए होंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे वैल्यू 10 और 2 का अंतर कितना है, 8 है, और इस 8 की वैल्यू कितनी दी है, 8 की वैल्यू दी है सर 5,000 रुपए, ठीक है। 8 की वैल्यू दी है 5,000 रुपए, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो तो 8 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, भाग दे दो, 8 छंग 48, 2 8 दूना 16, 4 8 पंजो 40। तो हमें साधारण ब्याज पूछा हो, तो यहाँ पे इंटू कर दो 625 का, तो आंसर आ जाएगा सर 6,250। और अगर हमसे मूलधन पूछा होता तो यहाँ पे इंटू कर दो 625 का, तो आ जाएगा सर 1,250 रुपए। क्या ये बात क्लियर है, अरे सभी को क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अटेम्प्ट करने की लिए कोशिश करो। आया किसी का आंसर, चलो तो क्वेश्चन ने बोला है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेटिव रेट निकालनी है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें कैलकुलेटिव रेट निकालने पे फोकस करना है, ठीक है। अब सर ये कैसे निकलेगी, ठीक है, तो बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे पहले और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर इतनी है, तो सर पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है, 6%। तो सर टोटल यहाँ पे रेट हो जाएगी कितनी, 18%, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट इसमें कर लिया है। अगले 4 वर्ष के लिए 7%, तो अगले 4 वर्ष के लिए है सर 7%, ठीक है, तो ये हो जाएगी 28%, ठीक है। और 7 वर्ष से आगे 7.5%, तो 7 वर्ष के बाद जो रेट होगी वो 7.5% होगी, ठीक है। लेकिन कितने वर्षों के लिए है यह हमें अभी नहीं पता चला है। एक आदमी ने इतने रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो देखो 11 वर्ष कैसे हुए, 4 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो बचे कितने वर्ष, 4 वर्ष। तो इसको ऐसे पता करना था कि 7.5% कितने समय के लिए लग रहा है, तो ये कितने समय के लिए लग रहा है, 3 और 4 वहां पे हो गए, तो बचे कितने वर्ष, केवल 4 वर्ष। तो सर आप गुणा करोगे 7 चौक 28, 5 चौक 20, तो ये आएगा 30%। और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 8 और 16 का 6 से ले, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो जो रेट आ गई ना वो आ गई 76%। तो ये जो रेट निकली है 76%, ये करने के बाद जो हमारा समय हो गया है ना वो 1 साल हो गया। कितना हो गया है, केवल 1 साल हो चुका है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। जब हमने ये कैलकुलेशन करी है, इसके बाद जो हमारा समय हो गया वो 1 साल हो जाएगा। कितने साल हो जाएगा, 1 साल। तो या तो 1 साल लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कितने रुपए निवेश करे थे सर, तो सर इतने 18,800 रुपए निवेश करे थे। इसका मतलब हमारा पी का मान है 18,800 रुपए,
तो हमसे पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो 76% की वैल्यू कितनी होगी, 76/100, 76/100, और इस 100 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन ने 18,800, क्योंकि हम बटे वाली संख्या को मूलधन मानते हैं, ऊपर वाले को ब्याज मानते हैं। तो 76 रुपये ही ब्याज होगा 1 साल के लिए। तो सर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई 188, तो 76 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 76 इंटू 188, ठीक है। गुणा करोगे तो गुणा करने पे 8 छंग 48, तो आखिरी का डिजिट आपको 8 दिख रहा है, तो 8 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। चलो ये गुणा करके बताओ कितना आंसर आएगा, 14,288। बहुत बढ़िया, 14,288, ठीक है। यशवंत सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो सेम ही क्वेश्चन है, अब आप ट्राई करके बताओगे इसको, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। क्या है क्वेश्चन का कहना, किसी धन पर इतने ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो पहले 2 वर्ष की निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 2 वर्ष की 4% है, इसका मतलब सर ये हो गया 8%, प्लस अगले 4 वर्ष के लिए 6%, इसका मतलब 6 चौक 24% हो गया, प्लस 6 वर्ष के बाद 8%, और अगर साधारण ब्याज इतने रुपए हो तो कितने वर्षों के लिए, 9 वर्ष के लिए। तो सर 4 वर्ष ही हो गए, 2 वर्ष ही हो गए, तो बचे हमारे पास केवल 3 वर्ष, और 3 वर्षों के लिए हमारी रेट कितनी है, 8%। तो ये हो जाएगी वापस से कितनी प्रतिशत, 24। तो जब आप इनको जोड़ोगे 24 और 24 48, 48 और 8 56, तो सर ये हमारी रेट हो चुकी है कितनी, 56%, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे 56/100, ठीक है। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, देखो अगर वैल्यू काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू कट रही है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कटेगी सर 2 दूना 4, 1 2 8 16, 2 5 10, 0, और कट रही है तो और काट सकते हो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। 2 दूना 4, 1 2 5 10, ठीक है। चाहो तो काटो, चाहो तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमारा यहाँ पे मूलधन हो गया है 25, और हमारा ब्याज हो गया है 14, ठीक है। तो इस 25 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1120, तो 25 की वैल्यू हमारे पास 1120 है। तो सर एक का मान आएगा 25 चौक 100, और 12 बचा, 25 चौक 100 और 12 बचेगा, ठीक है। तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना आपका, 1120/25 इंटू 14। क्लियर है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन आपका काम है, कैलकुलेशन आप घर पे जाके करते रहना, ठीक है। क्लियर है दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे ये बात समझने की है, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो पहले 2 वर्ष के लिए 4% यानी कि रेट होगी सर 8%। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो अगले 4 वर्ष के लिए 6% यानी कि सर रेट हो जाएगी 6 चौक 24%, और 6 वर्षों के बाद 8%, तो 6 वर्षों के बाद बचे हुए कितने वर्ष हैं, तो टोटल 9 में से 6 चले गए, तो 6 के बाद 3 वर्ष बचे हैं, तो 3 वर्षों के लिए रेट होगी 24%। क्लियर है, ठीक है। और आगे जब इनको जोड़ा तो रेट आ गई सर 56%। अब यहाँ के बाद चाहो तो कैलकुलेशन ऐसे करो, चाहो किसी की इच्छा हो कि सर मुझे तो पहले मैं नहीं काटूंगा इन वैल्यूज को, तो वो ऐसे भी कर सकता था कि डायरेक्ट 56/100, ठीक है, चाहे तो काटे चाहे नहीं काटे। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू भी मान सकता था कितनी, 1120, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आती उसके पास कितनी, तो 0 से 0 कटता 11.2, तो 56 की वैल्यू आ जाती 11.2 इंटू 56, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमें मूलधन याद करो। अच्छा मूलधन पूछा है, ब्याज दिया है, ओके 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 ओके, पढ़ने में मिस्टेक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखो 56 की वैल्यू दी है हमें 1120, है ना, यहाँ पे ब्याज दिया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ये ब्याज है और ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मूलधन है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्याज की वैल्यू दी है, अगर साधारण ब्याज 1120 है,
ठीक है। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, तो इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया था, तो हम बटे वाली वैल्यू जो थी वो मूलधन के बराबर कर रहे थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 56 की वैल्यू ये दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर 20, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी सर 20 इंटू 100, तो आंसर आ गया सर 2000, आंसर आ गया सर 2000। ठीक है, अरे क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? ठीक है, चलो हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया था, पिछले क्वेश्चन में मूलधन दिया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग हैं। चलो एक क्वेश्चन और आप ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन और आप ट्राई करोगे। ठीक है, यहाँ पे वर्षों को कर देते हैं, वर्षों को कर देते हैं 12 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं यदि मूलधन 10,000 रुपए हो तो ज्ञात करें। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी बच्चे, है ना? पिछले क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया, इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया था, यानी कि हमें जिसका वैल्यू दिया होता है ना उसके बराबर करना होता है, ऐसा नहीं है कि उठा के हम इसी के बराबर करेंगे। ठीक है, चलो तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में भी बहुत होती है, तो इनके ऊपर भी हमें नजर रखना है। ठीक है, चलो इसको करो जल्दी। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए इतनी है, तो 2 वर्ष के लिए लिख लोगे, अगले 4 वर्ष के लिए लिख लोगे, फिर 6 वर्ष के बाद, तो सर यहाँ पे वर्ष बचेंगे 4 और 2 6 हुए, और 6 वर्ष बचेंगे। कितने वर्ष बचेंगे हमारे पास? 6 वर्ष बचेंगे। ठीक है, तो ये 8% लेनी पड़ेगी हमें 6 वर्षों के लिए, उसके बाद में जिसकी वैल्यू दी है उसके बराबर करना है। ठीक है, चलो तो आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो ये सर परसेंटेज आ जाएगा 4 दूना 8, फिर 6 चौक 24 प्लस 6 वर्ष के बाद टोटल 12 वर्ष पे जाना है, यानी कि और उसके लिए रेट कितनी है 8%, यानी कि होगा सर 48%। ठीक है, तो जो कैलकुलेटिव रेट निकल के आपके पास आएगी वो आएगी 72 और 8 80%। कितनी निकल के आएगी? 8 4 12 8 20 की 0। ठीक है, 4 2 6 6 और 2 8 80%, तो ये वैल्यू आ गई सर हमारे पास 80/100। ठीक है, अब देखो चाहो तो काट दो, 20 चौक 80, 20 5 100, हमें मूलधन की वैल्यू दी है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है और काटने के बाद भी आ सकता है, वो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 100 की वैल्यू दी है कितनी? 10,000, तो 1 की वैल्यू आएगी सर 100, तो 80 की वैल्यू आएगी सर 8,000, 80 की वैल्यू आएगी सर 8,000, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 720 नहीं आएगा, 8,000 रुपये आएगा। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे। देखो ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, मैं एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप घर पे जाके भी कर सकते हो, है ना? प्रैक्टिस के लिए घर पे आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो यहाँ पे केवल हमें टाइप समझना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनाओ सभी। क्या आ सकता है बताओ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लगाओ अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो पहले मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद आपको ट्राई करना है। ठीक है, अरे क्लियर है? देखो एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। इसका कहना है कि कोई साइकिल है जो मैं 1500 रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो खरीदने वाला मूल्य है वो 1500 रुपए है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बोला है परंतु वही साइकिल 350 रुपए नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपए की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो इसका कहना है या तो आप ऐसे दो 1500 रुपए दे के आओ, या साइकिल में क्या करो, आप डाउन पेमेंट करो कितने रुपए का? 350 रुपए का, और आप 3 किस्तें कर लो। आप कितने किस्तें कर लो? 3 किस्तें कर लो, और तीनों किस्तें कितने रुपए की होगी सर? 400 400 400 रुपए की होगी। ठीक है, यानी कि 400 रुपए की किस्तें कर लो। तो आप ये बताओ कि सामने वाला ब्याज ले रहा है कि नहीं ले रहा है?
ब्याज ले रहा है। जब हम किस्तें करवाएंगे तो वो ब्याज लेगा। तो कितना ब्याज लेगा? देखो 3 किस्तें तो 1200 रुपए तो हम ये देंगे और प्लस 350 रुपए ये देंगे, यानी कि टोटल किस्तों में हमें उसको देने पड़ रहे हैं 1550 रुपए। कितने देने पड़ रहे हैं? 1550 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में केवल अभी हमारे पास ब्याज निकल के आया है, ठीक है, केवल हमारे पास ब्याज निकल के आया है। तो सर यहाँ पे ब्याज की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी? 50। अब समय को मुझे 1 बनाना है, दर को मुझे निकालना है और P का मान कैसे न कैसे पता चल जाए। तो इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने दर को सोल्व करने के बाद समय को 1 बना लिया था। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मूलधन को पहले इकट्ठा निकालने के बाद समय को 1 बना देंगे, ठीक है। तो मूलधन को इकट्ठा निकालने का क्या तरीका है? ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो साइकिल की कीमत कितनी थी? 1500 रुपए। कितने रुपए कीमत थी? 1500 रुपए। उसमें से आपने उसको 350 रुपए नगद दे दिए। उसमें से आपने उसको 350 रुपए नगद दे दिए। इसका मतलब सर पैसे उसको देने कितने बचे? तो पैसे उसको देने बचे 1150। पैसे उसको कितने देने बचेंगे? 1150। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसमें से उसको पहली किस्त जमा कराई 400 रुपए की, तो अब बचने थे कितने? 750। भाई 1150 में से 400 चले गए तो 750 बचने थे। वापस एक और किस्त जमा कराई तो बचने कितने थे? 350। और वापस से आपने उसको एक किस्त जमा करवाई, देन ये हिसाब उसका कंप्लीट हो गया। ये क्लियर है? तो सर आपने उसको कितने पैसे दिए, गिन के बताओ। इसको कैलकुलेशन करो कि आपने उसको कितना पैसा दिया है, ठीक है। तो वही हमारा मूलधन निकल के आएगा। क्या ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया है? हमने मूलधन को इकट्ठा निकाल लिया है। हमने मूलधन को इकट्ठा निकाल लिया है, ठीक है। वापस मैं समझाता हूं। देखो यहां से हमें ब्याज मिल गया, हालांकि एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई उसकी कीमत 1500 थी और उसको दिए कितने हैं? 1550। इसका मतलब सर ब्याज हमारे पास 50 आ गया है। अगर मूलधन की वैल्यू आ जाए इकट्ठी तो हम समय को 1 कर देंगे, इकट्ठा मूलधन जोड़ लिया है तो दर हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो उसका तरीका क्या है कि जितना डाउन पेमेंट दिया है तो 1500 में से डाउन पेमेंट को हटा लो, बचा हुआ कितना देना था? 1150। 400 दिए, फिर 750 बचे, फिर 400 दिए, फिर 350 बचे और फिर 400 दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब सर उसको मूलधन जो निकल के आएगा 5 15 का 5 हासिल 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11 का 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 1 और 1 2, यानी कि जो इकट्ठा मूलधन निकल के आया है वो 2250 रुपए है, ठीक है। तो पी की वैल्यू आपके पास है, ऐसे ही आपके पास 50 है, पी की वैल्यू आपने निकाली है 2250, रेट आपको निकालना है और समय आपका हो चुका है यहाँ पे 1 साल, ठीक है। तो आप सोल्व करोगे तो 10 से 10 और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500 और बटा कितना है? बटा है 225 और बराबर कितना आ जाएगा? 8%, ठीक है। इसको समझो ध्यान से कि हमने ये कैलकुलेशन कहां से कैसे की है, पहले इतना समझो। पहले इतना समझो, वापस समझाता हूं, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सारी बातें हमने लिखने की नहीं है, ये ओरली हमें पता चलेगी क्वेश्चन में। कैसे पता चलेगी? कि आप खुद सोचो कि आपने किसी साइकिल को 1500 रुपए में ला सकते थे, आपने क्या किया? 350 रुपए नगद और 400 रुपए की 3 किस्तें करवा ली, तो आपने उस साइकिल के दिए 400 या 1200 और 350 वो नगद, तो 1550 रुपए दिए। इसका मतलब ब्याज तो आपके पास हमेशा तुरंत निकल के आएगा कितना? 50। अब दूसरा चक्कर है कि मूलधन कैसे निकाला जाए। तो मूलधन निकालने का बहुत आसान तरीका है, 1500 में से 350 हटा दो, 1150 देने थे, पहली किस्त 400 की दे दी, अब बचे कितने? 750। तब तक कैलकुलेट करो जब तक इस 400 से कम का मान इधर नहीं आ जाए। तो वापस 400 दिए तो वापस 350 बचे, वापस 400 दिए, ये जितनी किस्तें उसने बोली है उतनी किस्तें इधर हो जानी चाहिए। बस अब रुक जाओ, तो ये आ गया सर 2200 और 2250 यहाँ रखा तो आर का मान आ गया सर 25 9 225, 25 दूना 50 और 0, तो आर का मान आ गया सर 20/9%, ठीक है। 20/9%। ऑप्शन सारे गलत है, ठीक है, ऑप्शन सारे गलत है। अरे क्लियर है?
क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आ जाएगी। देखो एक क्वेश्चन और हम करते हैं। इसका कहना है अगर मैं यहाँ लिख दूं 400 रुपए और यहाँ पे लिख दूं 300 रुपए की 300 रुपए की 4 समान वार्षिक किस्त है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किया है, हमने केवल अब आप पहली स्टेप में ये निकालो कि ब्याज कितना है। पहली स्टेप में आप ये निकालो कि ब्याज कितना है। अगर ब्याज आपके पास आ गया कि सर ब्याज मेरे पास 100 रुपए है 200 रुपए है, तो फिर सेकंड स्टेप हमारे पास मूलधन निकालने की बचेगी। ठीक है, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। सबसे पहले मूलधन से कंपेयर करो। ठीक है, अरे निकालो, किसी का तो आंसर आया होगा। पचास बटा 13, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बाकी के भी आंसर क्यों नहीं आ रहे? बाकी के भी आने चाहिए। बाकी दोनों तीनों भी आंसर दो जल्दी। अच्छा ब्याज निकाल लिया सभी ने? 25 बटा 6। अलग अलग कैसे आ रहे हैं आंसर? आंसर सभी के सेम आने चाहिए ना, अलग अलग कैसे आ रहे हैं? देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 400 रुपए नगद दे दे, तो आप उसको पहले किस्तों में पैसे कितने दे रहे हो? 4 किस्तें दे रहे हो 300 रुपए की, तो 1200 रुपए ये हो गए और 400 रुपए ये 1600 रुपए हुए। देने कितने थे नगद में? 1500। इसका मतलब वो किस्तों में 100 रुपए का हमसे ब्याज ले रहा है। कितने रुपए का ब्याज ले रहा है? 100 रुपए का ब्याज ले रहा है। ठीक है, चलो तो पहली स्टेप हमने निकाली है सर ब्याज। अब सेकंड स्टेप हमें निकालना है मूलधन। तो कितनी किस्तें हैं? 4 किस्तें हैं, तो हम उसको 4 किस्तें देने वाले, 1 2 3 और 4 किस्तें। तो पहली किस्त कितने की देनी थी? कितने रुपए में से देनी थी? तो सर 1500 में से 400 उसको नगद दे के आए थे, तो 1100 में से देनी थी। फिर 400 दे दिए, 700 में से देनी थी। फिर 400 दे दिए, तो सर 400 दिए तो बचे कितने? 300। और फिर वापस इसको 400 दिए। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया है, टोटल 1100 दिए, फिर 700 दिए, फिर 700 में से 400 देने के बाद कितने बचे? 300 बचे। और फिर 300 में से हमने उसको कितने दे दिए? कितने दे दिए? 400। ठीक है, और फिर आखिरी किस्त भी हमने दी है, तो कितने की दी है? 400 की दी है। तो यहाँ पे कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो सर इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 11 और 7 18 और 3 21। तो यहाँ पे आएगा सर 2100 रुपए। तो यहाँ पे निकल के आएगा ये 2100 रुपए का, इंटू आर निकालना है बटे में 100। तो इसका आंसर कुछ आएगा आर बराबर 100 बटा 21%। ठीक है, आप यहाँ पे अगर 400 लिख देते हो तो वो आपकी मिस्टेक होगी, मिस्टेक। ठीक है, किस्त 300। ओके 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 ओके, मैंने 400 का कर दिया क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ किस्त 300 की है ना, तो 300 4 किस्तें हैं। हाँ 300 300 300 और 300। ठीक है, तो 1100 में से 300 दे दिए, 800 बचे, फिर 300 दे दिए, 500 बचे, फिर 300 दे दिए, कितने बचे? 200, और फिर 300 दे दिया। अरे क्लियर है? तो सर 11 और 8 19 और 5 24 और 2 2600 रुपए। तो यहाँ पे आएगा सर 2600
ठीक है, तो यहाँ पे 2600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 100 बटा आएगा 26, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये आंसर आ गया सर 50/13। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब आप मन से क्लास को देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक पे, है ना। तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें एक्चुअल में मूलधन कैसे निकालना है। देखो, ब्याज निकालना कोई टफ बात नहीं है, मेन दिक्कत आती है कि हम मूलधन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दिक्कत केवल मूलधन में आ सकती है। चलो इसको ट्राई करो सभी बच्चे, ट्राई करो। देखो 6 किस्तें हैं ना, तो 6 सीधा लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब इधर माइनस करते चलो और लिखते चलो, है ना। देखो क्लास में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो कहीं पे आप अगर पेड बेच भी परचेज करोगे ना, तो भी ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल सरल सरल 10-15 क्वेश्चन लेके भी टॉपिक खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाना दो तरीके से होता है, या तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर केवल और केवल बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा जाए। चलो, तो सर ब्याज निकाला होगा, है ना, ब्याज निकाला होगा, तो नगद मूल्य कितना है, 60 रुपए है, तो 20 रुपए नगद दिया, तो बचे कितने, 40 रुपए। अब 6 महीने की 8 रुपए की समान किस्तें, तो सर यहाँ से 8 छंग 48 रुपए दे दिए, यानी कि सर ब्याज तो आ गया हमारे पास 8, ब्याज कितना आ गया, 8 रुपए। अरे यहाँ तक बात क्लियर है, तो ब्याज हमने निकाल लिया। अब मूलधन निकालना बाकी है, तो देखो यहाँ से कितने रुपए देने थे उसको, केवल 40, 8 दे दिए 32 बचे, 8 दे दिए 24 बचे, 8 दे दिए 16 बचे, 8 दे दिए 8 बचे, 8 दे दिए 0 बचा, और ये हमारा होगा सर कुल मूलधन। क्या ये बात क्लियर है। तो सर इनको जोड़ो, तो 4 और 2 6, और 6 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 और 3 7, और 2 9, और 1 10, 10 और 2 12, तो सर मूलधन आ गया 120 रुपए, मूलधन आ गया 120 रुपए। और सर हमें रेट निकालनी है, और बटे में अगर आपने 100 कर दिया होगा, ठीक है, तो आपने आंसर निकाल लिया 800/12 120 इक्वल टू निकाल लिया आर परसेंटेज। ठीक है, सभी बच्चों ने अगर ऐसे ही किया होगा, तो सर 2 छंग 12 और 2 चौक 8 0, 2 तिया 6, 2/3, तो आपने अगर आंसर निकाला होगा 20/3%, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका कोई कारण बताओ, ये गलत क्यों है। कोई भी एक स्टूडेंट केवल मुझे इस बात में इतना समझा दे कि ये गलत क्यों हुआ। स्टेप हमने प्रॉपर फॉलो करी है, बातें हमने सारी लिखी है, लेकिन इसमें गलती क्या है, गलती पता करो। एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, जो हमने मिस्टेक बहुत बड़ी करी है, वो बताओ क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ हो, तो उसके आंसर सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट बताओ कि इसमें मिस्टेक क्या है। 8 और दिए, ये तो करेक्ट है, देखो 40 में से 8 दिए 32 बचे, 32 में से 8 दिए 24 बचे, 24 में से 8 दिए 16 बचे, 16 में से 8 दिए 8 बचे, और 8 में से 8 ही दे दिए तो 0 बचा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही जा रहे हो। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे ये हुई है कि इससे पहले जो हम क्वेश्चंस बना रहे थे, उसमें जो किस्तें थी ना, वो वार्षिक थी, उनमें जो किस्तें थी वो वार्षिक थी। अरे बात समझ में, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन का भी देखो आप, इससे पहले तो चलो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जब इस क्वेश्चन को हमने बनाया था ना, तो ये वार्षिक किस्त वाला क्वेश्चन था। और यहाँ पे क्या दिक्कत करी है कि यहाँ पे जो महीने हैं, वो ये वैल्यू महीने की है, ये वर्षों की किस्तें नहीं है, ये महीनों की किस्तें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे r/100 लिखा है ना, इसको r/100 नहीं लिख सकते, इसको हमें r/100 × 12 लिखना पड़ेगा।
आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये जो किस्तें हैं ये मंथली किस्तें हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मंथली किस्तें आने पर, महीने की किस्तें आने पर हमेशा बटे में 1200 लेना है, न कि 100 लेना है। क्लियर है? तो देखो अब आप सोल्व करोगे तो 120 से ये 1200 कटेगा 10 बार, तो आर का मान आ जाएगा कितना परसेंट? 80%। आर का मान कितना आ जाएगा? 80%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है आपको? सी वाला सही दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको याद होना चाहिए कि हमें महीने की किस्तें काउंट कर रहे हैं या साल की किस्तें काउंट कर रहे हैं। ठीक है, महीने वाले में बटे में 1200 आता है, जबकि साल वाले में बटे में केवल 100 ही आता है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग लगाना होता है। देखो मैं आपको बोलूंगी 6 महीने में कितने साल होंगे, तो आप 12 का भाग लगाओगे तो आप बोलोगे सर आधा साल होगा, यानी कि 1/2। क्या ये बात क्लियर है? अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, यशवंत सही आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को और बनाओ। ये इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन है हमारे लिए, है ना? क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे घर पे जाके खुद से, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना? तो यहाँ पे भी हमें ध्यान लगाना है कि यहाँ पे किस्त मंथली है या ईयरली है। ठीक है, यहाँ पे 11 महीने हैं, तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा ये वाला लगेगा, SI बराबर P इंटू आर, समय तो एक हो जाता है, बटे 1200 होगा। P इंटू आर बटे 1200 होगा। ठीक है, चलो तो पहले कोई स्टूडेंट ये बताए कि इसमें ब्याज कितना होगा, इसमें ब्याज कितना होगा? ठीक है, ब्याज बताओ, ब्याज। 1 रुपया होगा, बहुत बढ़िया। देखो नगद मूल्य कितना है? 10। अब इसमें हम कोई डाउन पेमेंट ही नहीं कर रहे, 1 रुपए प्रति महीना सीधा दे रहे हैं, तो 11 महीने तक 11 रुपए देंगे, तो सर ब्याज तो हो गया 1 रुपए। बहुत बढ़िया। अब पी का वैल्यू निकालो, पी का वैल्यू निकालो जल्दी, पी का वैल्यू। पी का वैल्यू 55। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। तो सर कुछ भी नहीं करना है, हमें कितनी किस्तें देनी है? 11 किस्तें देनी है, और कितने रुपए देनी है? 1-1 रुपए। तो एक एक पहले 11 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार लिख लिया। अब यहाँ से 1-1 रुपया देते जाएंगे, तो इस बार तो सर कोई डाउन पेमेंट है ही नहीं, तो पूरे 10 रुपए के नगद मूल्य में से ये पैसा जाएगा। तो पहले 10 होगा, एक दिया 9 होगा, एक दिया 8 होगा, एक दिया 7 होगा, फिर एक दिया 6 होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो सीधा किसी सीरीज जो लगातार होती है उसको जोड़ने का तरीका है 10 इंटू 11/2। ठीक है, n कंटिन्यू n नंबर्स को जोड़ने का तरीका होता है n+1/2। ठीक है, पर कंपलसरी है कि n जो हो वो 1 से शुरू हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनको जोड़ेंगे तो ये योग आ गया सर 55, और ये 55 रखा इंटू r बाय 1200, तो सर r का मान आ गया 1200/55। किससे कट रही वैल्यू? 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 5 चौक 20, 0। तो आंसर आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 240/11%। अरे क्लियर है? हाँ, 21 सहित 9/11%। बहुत बढ़िया। देखो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, जो अभी हमने सीखा है ना उसी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ट्राई करोगे। वॉइस क्लियर आ रही है ना? अरे वॉइस में तो किसी को इश्यू नहीं है? वॉइस में इश्यू हो तो बता देना, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताओ। तो सर ये भी बहुत सरल है। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का कर्जा लिया। ठीक है,
3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए दिए। आप ये बताओ, सामने वाले ने कर्जा लिया और कितना रुपए लिया? 7,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू साल जो उसको ब्याज देना होगा वो 7,000 रुपए पे देना होगा। कितने रुपए पे देना होगा? 7,000 रुपए पे देना होगा। और उसने कितने साल बाद पैसे जमा कराए हैं? 3 साल बाद। और कितने रुपए जमा कराए हैं? 3,000 रुपए जमा कराए हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। तो सर पहले साल जो ब्याज देगा वो 7,000 रुपए पे देगा, अगले साल जो ब्याज देगा वो 7,000 रुपए पे देगा, और अगले साल जो ब्याज देगा वो 7,000 रुपए पे देगा, क्योंकि उसने 3 साल तक बैंक को कोई भी पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो तीनों साल जो पैसा देगा वो 7,000, 7,000 और 7,000। इस प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, इस मूलधन पे ब्याज लगेगा। 3 साल बाद क्या हुआ? उसने 3,000 रुपए बैंक को जमा करा दिया। तो सर 7,000 में से 3,000 जमा करवा दिए, तो अब ब्याज लगेगा केवल 4,000 रुपए पे, और ये लगेगा सर चौथे साल के लिए। और 5वें साल के अंत में उसने इतने पैसे दिए, तो 5वें साल पे भी ब्याज लगेगा कितने पे? 4,000 रुपए पे। तो ये जो कुल मूलधन आएगा ना, ये 7×21, 4×25, 4 29,000 रुपए पे ब्याज लगेगा। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, जो 5 साल का टाइम दिया था उसको 1 साल के प्रिंसिपल में। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो T तो 1 कर दिया, इसको तो भूल जाओ। अब हमारे पास P की वैल्यू आ गई है सर 29,000। अब R हमें बताना है और 100 हमें पता है। ऐसा ही कितना होगा, केवल आप ये बताओ मुझे, ऐसा ही कितना होगा? आपको ये चीज मुझे बताना है कि सर इस पर साधारण ब्याज इतना लगेगा। चलो ये चीज आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। सोच समझ के, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही ये छुपा हुआ है कि इसको ब्याज कितना देना है। ठीक है, इसके ब्याज की बात क्वेश्चन में ही दी हुई है। चलो पता करो। 5 आप आंसर दे रहे हो ना? ठीक है, देखो ब्याज कितना दिया है। उसने 7,000 रुपए का कर्जा लिया, उसने बैंक को 2 बार पैसे दिए, 5,450 और 3,000। तो उसने बैंक को पैसे दिए 8,450 रुपए। तो देखो ब्याज 7,000 का कर्जा लिया, 8,450 वापस किए। इसका मतलब सर जो उसने ब्याज लिया है ना, वो 1,450 रुपए का लिया है। जो ब्याज लिया है वो 1,450 रुपए का लिया है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 29 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो आर का मान आ गया सर 5%, और ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नजर आ रहा है बी वाला। अरे क्लियर है? 1,450 रुपए, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1,450 रुपए यहाँ पे ब्याज लगेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम देखते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी। कितना आंसर आएगा इसका? चलो कॉल आ गया था। 14 है या 4 है? कहां पर? एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद है? नहीं नहीं, 4 वर्ष के बाद है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 4 वर्ष है। ठीक है, ये 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष के बाद लेगा, तभी 5वें वर्ष के अंत में वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वहां पे 4 आएगा। चलो आंसर दो जल्दी सभी बच्चे। पहले बताओ ब्याज कितना आएगा सर? तो ब्याज तो साफ साफ दिख रहा है, 4,550 और 2,500, यानी कि 4,000 और 2,000, 6,000 और 7,050, यानी कि सर ब्याज तो दिख रहा है 1,050 रुपए। ब्याज कितना दिख रहा है आपको? 1,050 रुपए।
क्या ये बात क्लियर है? अरे ये बात क्लियर है? देखो ब्याज हमने निकाल लिया, अब मूलधन देखो। तो सर 6,000 रुपए 4 वर्ष के बाद इसने 2500 दिए, मतलब 4 वर्ष तक 24,000 रुपए, 6,000 6,000 6,000 6,000, तो इस पे ब्याज लगेगा। प्लस बाद में 3500 रुपए दिए 4 वर्ष के बाद, और 5वें के अंत में पूरे चुका दिए, तो जो चौथे वर्ष के बाद 5वें वर्ष के, मतलब वो 1 वर्ष के लिए वापस 3500 रुपए पे ब्याज लगेगा। तो सर ये हो गया 24,000 और 3,000, 27,500 रुपए। तो ये हो गया सर 27,500 रुपए। रेट हमें निकालना है, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, वैल्यू किसे कटेगी है 25 से, ठीक है, या 15 से भी काट सकते हो, 25 से काटते, 25 से कम 25 2, 25 से कम 25, ये कटेगा 25 चौक 100, 5, 25 दूना 50। तो आंसर आपको दिख रहा है 42/11%, 42/11%। अरे क्लियर है? मिस्टेक करी है क्या कहीं पे? 4,000 और 2,000 6,000 और 7,000 50, तो 1,050 ब्याज है, ओके है। 4 वर्ष के बाद उधार लिए तो 6 चौक 24,000 और 2500 चुका दिए तो 3500 बचेंगे, ठीक है। तो 24,000 और 3,000 27,500, ओके है। तो वैल्यू काटने में मिस्टेक करिए क्या, 105/275, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है, 5 दूना 10, 5 एकम 5 0, ठीक है, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 5 दूना 10, 42/11 ही तो आएगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन तो देखो टाइपिंग वाले कर देते हैं मिस्टेक, है ना, तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होते हैं जिनमें कोई टाइप वाइप नहीं है, ठीक है। आपको आना चाहिए करना, बेस आना चाहिए, बेस आएगा तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। बहुत बढ़िया यशवंत, ठीक है, ऐसे ही आखिरी तक अगर साथ में पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा आपका, 100% होगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो तो मिलने जरूर आना है, ठीक है। चलो बनाओ क्वेश्चन जल्दी, ये वाला कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। कुछ तो दिमाग लगाओ। कैसे करेंगे, चलो क्या दिमाग आपका चलेगा। एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। देखो इस लाइन का मतलब समझो, उसने 2 बराबर धनों को दिया है, एक को 8% पे दिया है, दूसरे को 7% पे दिया है। मतलब अगर इधर 1,000 रुपए दिए हैं ना, तो इधर भी 1,000 रुपए ही दिए हैं उसने, दोनों तरफ सेम प्रिंसिपल को उधार दिया है, ठीक है। लेकिन इसका जो परसेंटेज है ना, ये इसका 8% है और इसका कितना परसेंट है, 7%। आगे क्या बोला है, पहले वाला धन दूसरे धन से 6 महीने पहले चुका देता है। इसका मतलब अगर इस धन को t समय तक देता है तो इसको t-1/2 समय तक देगा, ठीक है। चूंकि t को वर्षों में माना है, चूंकि t को हमने वर्षों में माना है, इसलिए हमने 1/2 ले लिया है 6 महीने को, ठीक है। और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए, यानी कि यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा वही ब्याज यहां से प्राप्त होगा, और ब्याज नहीं प्राप्त होगा, मूलधन प्राप्त होगा। मूलधन कितना है, मूलधन है सर 2560 रुपए। क्या ये बात क्लियर हुई? अरे ये बात क्लियर हुई? कहने का मतलब अगर इसने 1,000 रुपए यहाँ दिए हैं, तो यहाँ से अगर 2560 रुपए इसको आए हैं, यहाँ पर भी 1,000 रुपए दिए हैं, यहाँ पर भी 2560 रुपए आए हैं, इसका मतलब यहाँ से मिलने वाला ब्याज और यहाँ से मिलने वाला ब्याज आपस में बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों धन को उसने अलग अलग समय के लिए दिया है, लेकिन उसने दोनों धन को अलग अलग समय के लिए दिया है। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन को अप्रोच फॉलो कैसे करेंगे ये बताओ। तो सर ये धन पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये सेम धन है इसके, तो हमने दोनों को कितना मान लिया, p मान लिया। मन पड़े जो मान सकते हो, ठीक है, लेकिन p मानना हमने, ठीक है। तो देखो इसका ब्याज लिखो, तो आपके पास p है इंटू r है इंटू t। t का मान कितना है, t-1/2। t का मान कितना है, t-1/2 बटे में 100 बराबर, ये मैंने लिखा है इधर वाला ब्याज।
अब इधर वाला लिखूंगा तो ये होगा सर P इंटू आर इंटू टी कितना है, तो टी ही है यहाँ पे, टी बटा 100। तो देखो 100 से 100 कटेगा, पी से पी कटेगा, तो यहाँ पे सर रेशियो आएगा 8t माइनस 8 का इंटू 1/2 में होगा, तो ये बचेगा 4 इक्वल टू, इधर बचेगा सर 7t, इधर बचेगा 7t। तो सर ये 8t माइनस 7t हुआ, तो t का मान कितना आ गया 4 ईयर्स। टी का मान कितना आ गया 4 ईयर्स। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने इधर का और इधर का मान हमने बराबर किया है, तो हमारे पास टी का मान आ गया सर 4 ईयर्स। इसका मतलब सर ये वाला जो धन है ये 4 सालों तक दिया गया, और ये वाला जो धन है ये 3.5 साल तक दिया गया। ठीक है, तो हमें टी का मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है कितना धन दिया था। तो अब यहाँ पे इसने मान लो कुछ भी धन दिया हुआ, 7% ब्याज लिया और 4 सालों तक दिया। ठीक है, हमने टी का मान निकाल लिया। टी का मान कितना आया सर 4 सालों तक दिया, और यहां से इसको कितने रुपए मिले 2560 रुपए मिले। तो ये जो मिश्र धन है, ये जो 2560 रुपए है ना, ये मिश्र धन है कि 1000 दिए थे और 2560 रुपए मिले, तो ब्याज तो कितना मिला होगा, तो ब्याज तो सर 1560 ही मिला होगा, 1000 तो मूलधन होगा। तो हमें पता नहीं है मूलधन कितना है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि 1000 होगा तो ब्याज इतना होगा, तो ये मिश्र धन दिया है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, तो सर यहां से वापस फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला लगाएंगे, तो हमारे पास दर दी है 7%, तो हम इसको 7/100 मान सकते हैं, 7/100 मान सकते हैं। इसका मतलब अगर मूलधन 100 रुपए होता तो ब्याज 1 साल का 7, 1 साल का 7, तो 4 सालों का कितना होता 28, तो सर ब्याज होता कितना 28। तो इसको मिलता है कितना टोटल, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो इसको मिलता है 128, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 2560 मिला है। तो सर एक का मान आ गया हमारे पास 20, तो 100 का मान आ जाएगा 100 इंटू 20, तो आंसर आ गया सर 2000। आंसर आ गया सर 2000। पहले आप इस बेसिक को नोट डाउन करो और इसको समझो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें समझना है कि हम इस क्वेश्चन को और बेटर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये नोट डाउन करो और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। 2000, बहुत बढ़िया यशवंत। ठीक है, ऐसे ही आंसर देते रहो बस। ठीक है, आज हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही क्लास को लीव करेंगे। ठीक है, तो आखिरी तक बैठे रहोगे तो उसके बाद आपको कभी भी साधारण ब्याज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब इसका शॉर्ट कैसे हो सकता है वो समझते हैं, है ना। देखो आप इस स्टेप को ध्यान से देखो, इस स्टेप को ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है। इतनी कैलकुलेशन में बस एक ही बात हमें समझ में आई कि इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो और आपस में दोनों को बराबर कर दो, ये टी का मान आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो अगर मैं इतना करूंगा, इसके बजाय मैं सीधा लिख सकता हूं, इसके बजाय मैं सीधा लिख सकता हूं, सीधा क्या लिख सकता हूं कि सर 8t माइनस 8 इंटू 1/2 4 इक्वल टू 70। तो सर यहां से टी का मान मेरे पास डायरेक्ट आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, तो पहले जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नजर आ रही थी उसको हमने इतने में कन्वर्ट कर दिया है। अब और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर कोई भी वैल्यू होती है 100% होती है, अरे कोई भी वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, तो मैंने इसके मूलधन को मान लिया 100%, तो ब्याज कितना मिल रहा है 7% 1 साल के लिए, तो 4 साल के मिलने होगा 7 चौक 28, तो मिश्रधन कितना हो गया 100 प्लस 28, तो ये हो गया सर 128, और क्वेश्चन ने बोला है कितना 2560, तो एक बराबर हो गया सर 20, हमने इसको कितना माना है 100, तो इंटू कर दो 100 का, तो आंसर आ गया सर 2000। आंसर आ गया सर 2000। अरे क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, क्वेश्चन इजी हुआ कि नहीं हुआ। पहले एक क्वेश्चन और यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप ये जो शॉर्ट तरीका हमने सीखा है इसको फॉलो करोगे, है ना। जो शॉर्ट तरीका हमने सीखा है उसको फॉलो करोगे। यहाँ पे लिखा मैंने 1 साल पहले, 1 साल पहले। ठीक है, तो टी का बना है
और 8 साल 64 तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो 1,64,000 रुपए, ठीक है, या 16,400 कर लो। चलो अब ये क्वेश्चन बनाओ और जितना जल्दी हो सके इसका स्पीड में आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है, कि हम कितना जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो ट्राई करो। निकालो सभी बच्चे। क्या हुआ यशवंत, आंसर नहीं आया इस बार? यशवंत, दुर्गा, रवि, आंसर बताओ। चलो देखना, तो सर सीधा हम करेंगे, ये जो 8 है ये t-1 के लिए होगा और इधर जो 7 होगा वो t के लिए होगा। तो सर 80 - 70 तो t बचेगा और इधर आएगा सर 8, यानी कि सर हमारे पास प्रिंसिपल हमें निकालना है। t का मान आ गया सर 8 साल और हमें जो इसका मिश्रधन आया है, मिश्रधन कितना आया है? मिश्रधन आया है 16,400। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे रेट कितनी परसेंट थी? यहाँ पे रेट थी 7%, यहाँ पे रेट थी 7%। तो सर 8 साल के लिए 7%, तो कितना लगा होगा? 8 ही 7 ही 56, ठीक है। तो 156 की वैल्यू हमें दी है 16,400, तो एक का मान आएगा सर 16,400 बटा 156। हमें 100 का चाहिए तो इंटू कर दो 100 का, ठीक है। जो कट रही वैल्यू काट लो, कट रही है क्या? 2 8 ही 16, 2 7 ही 14, 2 8 ही 16, ये कट रही है 2 8 ही 16, 2 दूना 4, 0 0, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 8200 बटे 78 और कट रही है वैल्यू 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0 0 0 0। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया बटा 39, ठीक है। चलो हाँ 29,285 के लगभग आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। मुझे तो सॉल्यूशन बताना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम क्वेश्चन में कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या चीजें सीखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 10,512, कौन से वाले के 10,512 है? अच्छा पिछला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना, वो तो आप अब बना सकते हो खुद से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं केवल फॉलो करना है, ठीक है। और हमें इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी मेन बात है। देखो ध्यान दो इस पे, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए इतने % की दर से 6300 रुपए उधार लिए, ठीक है। मतलब जो राम है उसने सीता से उधार लिए, उसने कुछ धन मिलाया, वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिए। मतलब राम ने क्या किया, राम ने 14% पे किसी से पैसा उठाया और उसका जो पैसा था उसमें थोड़ा और पैसा मिलाया, तो राम ने उसे लिया 14% पे सीता से, राम ने सीता से लिया 14% पे और उसमें थोड़े और पैसे मिला के गीता को दे दिए 16% पे। क्लियर है? तो अब इसका कहना है
तो इसमें उसको 618 रुपए का लाभ हुआ, मतलब ऐसा करने पे उसने 618 रुपए कमाए। तो कहना जो कमाया होगा वो क्या होगा, वो ब्याज ही तो होगा। जो कमाया होगा वो क्या हो सकता है, ब्याज ही हो सकता है। ब्याज वाले चैप्टर में वही तो कमाई होगी उसकी। तो ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया था, हमें पता करना है कि उसने उसमें कितना पैसा मिलाया जिससे कि उसको इतना लाभ हुआ। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनोगे और जैसा मैं सिखाता हूं वैसा करना है। आप ये बताओ कि उसको 3 साल में 618 रुपए का लाभ हुआ। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 1 साल में कितना हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर 3 का भाग यहां लगा दो, 3 दूना 6, 0, 3 छंग 18। हम हमेशा किसी भी क्वेश्चन को 1 साल में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, 1 साल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो, तो सर यहां से हमने कन्वर्ट कर दिया कि 1 साल में उसने 206 रुपए कमाए। अब मेरा कहना है कि उसने कमाया कितना, तो उसने देखो जो 14% पे लिया था और उसने जो 16% पे दिया है, तो 2% कमाया। कितने रुपए का, 63 रुपए का। तो उसने जो कमाया है ना, वो कमाया है 2% ऑफ 6300 का 2% कमाया है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, उसने जो कमाया है वो इन 6300 रुपए की 2% की गेप ही कमाई है। तो सीधा मैं निकाल दू 2%, 2/100। तो देखो उसने कमाया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126 रुपए कमाया। और हमें यहाँ पे दिख रहा है 206 रुपए कमाया। तो ये ज्यादा किस कारण से है, क्योंकि उसमें उसने कुछ धन मिलाया है। अगर उसमें वो कुछ धन नहीं मिलाता तो उसकी जो कमाई होती है 1 साल की, उसकी जो कमाई होती है 1 साल की, वो 126 रुपए होती, न कि 206 रुपए होती। तो आप ये देखो कि उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है, उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है, ये निकालो, पता करो। तो सर उसको 80 रुपए ज्यादा मिले हैं। कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, 120 से 80, 206, हाँ 80 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो सर ये जो SI है, ये जो ब्याज है, यही तो कुछ ज्यादा मिले हैं। किस पर ज्यादा मिले ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो ज्यादा रुपए हैं वो इस वाले ब्याज से हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है, जो उसने राम ने सीता से जो पैसे लिए थे, उसने 14% से लिए थे और 16% पे दे दिए। तो 2% की गेप केवल इसके पैसों के लिए है, जो उसने 6300 रुपए थे। बाकी पे तो उसने 16% ही कमाया होगा। तो बाकी जो उसने पैसा मिलाया होगा, खुद ने पैसा अपनी जेब से मिलाया, उस पर तो पूरा 16% कमाया। कितने सालों के लिए, तो 1 साल के लिए कमाया, क्योंकि हमने इसको 1 साल में कन्वर्ट कर दिया। तो बटे में आएगा सर 100। तो सर यहाँ से कट रही है वैल्यू 16 से ये 5 बार। तो सर यहाँ से आंसर आ गया P बराबर 500 रुपए। तो उसने कितने रुपए मिलाए हैं अपनी जेब से, 500 रुपए मिलाए हैं। यहाँ पे 16% क्यों लिया है, क्योंकि ये जो 6300 रुपए है, इस पे उसको 2% की गेप थी, लेकिन जो अपनी जेब से मिलाया है उस पर पूरा 16% उसने कमाया है। क्या ये बात समझ में आई? अरे किसी को कोई डाउट इस बात में, हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में? यशवंत क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, एक बार वो समझा देता हूं। देखो 3 साल में उसने 618 रुपए कमाए हैं। हम चाहे तो पूरे क्वेश्चन में 3 साल अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन 1 साल में कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमने क्या किया, इसको 1 साल में कन्वर्ट किया, और 1 साल में कितना हो गया सर, 206 रुपए हो गया। ठीक है, अब 206 होने के बाद 1 साल में 206 रुपए उसने कमाए, लेकिन जो राम ने जो सीता से पैसे लिए उसके हिसाब से जो कमाई होनी थी वो केवल 126 रुपए होनी थी। तो बचे हुए 80 रुपए उसने कहां से कमाए होंगे, तो बचे हुए 80 रुपए उसने जो धन मिलाया है उस पर जो 16% ब्याज मिला है उसके कारण से कमाए हैं। तो ये आंसर आ गया, कितना धन मिलाया था, तो 500 रुपए उसने मिलाया था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आप करके बताओ इसी में। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, कि उसने यहाँ पे 12% किया, और 12% पे उसने लिए मान लो 1000 रुपए। ठीक है, और 400, और यहाँ पे उसने 16 पे उसको दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कमाए हैं 480 रुपए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ना,
400 या 1200, एक सेकेंड, दूसरी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। 1200, 1440 रुपए करो यहाँ पे। कितना करो? 1440। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप बनाओ, ये क्वेश्चन आप बनाओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो तो ये आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, है ना, बना सकते हो। कुछ भी नहीं करेंगे सर। यहाँ पे कितने साल है? 3 साल है, तो 3 साल का हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे? 3 साल डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12 और 3 8 24। ठीक है, यानी कि 1 साल का आ जाएगा सर 480 रुपए। 1 साल का आ जाएगा कितना? 480 रुपए। देन उसके बाद आप कंपैरिजन करोगे कि उसने 4% कमाया है 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए का 4% कितना होता है? 1000 रुपए का 4% कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। ठीक है, एक काम करो, इसको 0 पे हटा दो, यहाँ पे 0 पे हटा दो। ठीक है, ये 0 पे हटा दो। हाँ, अब और इजी हो जाएगा। तो 4% कितना होता है? 40। तो एक्स्ट्रा 8 रुपए किस वजह से कमाए होंगे? कि उसने कुछ धन अपनी जेब से मिलाया होगा, जिस पर उसने कितना परसेंट कमाया होगा? 16% कमाया होगा। इंटू 1 साल हो गया बटे में 100, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? तो 8 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो पी का मान कितना आ जाएगा सर? 50 रुपए। ठीक है, इजी हो गया। अरे बना सकते हो इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना है, केवल ये निकालना है कि उसने कितना एक्स्ट्रा कमाया है, और वो जो एक्स्ट्रा कमाएगा वो इससे परसेंटेज पे कमाएगा, न कि डिफरेंस पे। क्योंकि डिफरेंस किस पे लिया जाएगा? जब उसने सीता का पैसा यूज किया है, लेकिन जो उसने जेब से मिलाया है वो सीता का पैसा नहीं था। जो उसने अपनी जेब से पैसा मिलाया है वो सीता का पैसा नहीं था, इसलिए उसको उस पर पूरा 16% ब्याज मिलेगा। केवल इतना इस क्वेश्चन का लॉजिक था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला टाइप है हमारा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बाकी आपको ही करने। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो अगर मैं मान लूं कि मेरा धन 1 रुपया है, तो 8 गुना हो गया, इसका मतलब उस पर ब्याज मिलेगा कितना? 7 रुपए। क्योंकि 8 गुना होने का मतलब ये है कि वो जो मिश्र धन है वो 8 है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि 1 रुपया था और 8 हो गया। तो इस मिश्र धन 8 में मेरा 1 रुपया है, तो ब्याज कितना मिला? 7 रुपया। तो ये जो 7 रुपए मिले हैं ना, ये जो 7 रुपए मिले हैं, ये 3 वर्षों में मिले। कितने वर्षों में मिले हैं? 3 वर्षों में। और मुझे कितने समय में अपने आप का 64 गुना करना है? तो मुझे इसका 64 गुना करना है, तो इसका 64 गुना तब होगा जब मुझे ब्याज 63 मिलेगा। इसका 64 गुना तब होगा जब मुझे ब्याज 63 मिला। तो देखो 7 रुपए में 3 वर्ष लगे, तो 63 रुपए में कितने वर्ष लगेंगे? बस ये हमें निकालना है। तो सर इंटू 9, तो यहाँ पे भी इंटू 9 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना? 27 वर्ष। कितना आ जाएगा? 27 वर्ष। तो हमारा आंसर आ गया सर 27 वर्ष। क्या ये क्लियर हुआ? 27, विशाल राठौर 27 वर्ष, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे बना सकते हो ना ये क्वेश्चन, क्लियर है? चलो देखो एक क्वेश्चन और देखेंगे, या फिर किसी को और शॉर्ट चाहिए इस क्वेश्चन का तो सीधा कर दो। कि कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? ये रहा। सीधा कर सकते हैं कि सर 8 गुना है तो 8 से 1 कम कर दो 7, और 64 करना है तो 64 से कम कर दो 63, तो 7 से 63 कितना गुना? 9 गुना, तो इंटू 9, ये हमारा आंसर है कितना? 27। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। चलो इसका आंसर बताओ, विथ इन 10 सेकेंड आंसर आना चाहिए। ठीक है, काउंटिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, अभी तक आंसर नहीं आया है, 5 6 7 8 9 10, एक भी बच्चा आंसर नहीं दे पाया है 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 54 54, 2 गुना करना है। ठीक है, तो 6 वर्ष में 2 गुना हुआ तो ब्याज हुआ सर 1 साल, और 10 गुना करना है तो 9 करना है, तो 1 से 9 इंटू 9, तो इंटू 9 हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर आ गया सर 54 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया विशाल, है ना, सही है। ठीक है, 54 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, कितना आंसर आएगा पहले खुद का दिमाग लगाओ अपना।
कि सर आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना, जिससे उनको भी फायदा हो, लाइव पढ़ रहे हैं तो। एक का भी नहीं आया अभी तक आंसर, क्या कर रहे हो। चलो समझते हैं। देखो, कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपए हो जाता है। इसका कहना है कि 2 साल में हुआ ये धन 2100 रुपए, तथा 5 वर्ष में 2250 हो जाता है। यानी कि सर 5 वर्ष में हुआ है 2250 रुपए। तो आप ये बताओ कि मूलधन थोड़ी ना बदल गया होगा, मूलधन तो वही होगा ना। कि मान लो 1000 रुपए आपने किसी को उधार दिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए, 2 साल में वो धन आपका 1200 रुपए हो गया, फिर आपने 4 साल बाद चेक किया तो 1400 रुपए हो गया। तो आपका मूलधन तो 1000 का 1000 ही है ना। इन सालों में तो केवल ब्याज बढ़ा है 200 रुपए, इन सालों में तो केवल ब्याज बढ़ा है 200 रुपए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सर 2 साल में इतना हुआ, 5 साल में इतना हुआ, इसका मतलब यहाँ का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आए सर 3 साल, और 3 साल में जो ब्याज मिला हमें 150 रुपए मिला। तो सर 1 साल में कितना मिला होगा, तो 1 साल में मिला होगा 50। तो यहाँ पे इसमें से मैं 2 साल का ब्याज हटा लेता हूँ, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 साल का ब्याज होगा 100, तो यहाँ से मैं 100 रुपए हटा लेता हूँ। ठीक है, तो 2100 में से मेरा 100 चला गया, तो सर मेरा जो मूलधन आ गया है वो 2000। ठीक है, तो मूलधन आपने निकाल चुके हैं, तो मूलधन कितना आएगा 2000। अब बारी है कि रेट कैसे निकालें। तो रेट के लिए शॉर्टकट होता है, जब भी आपको रेट निकालनी हो, जब भी साधारण ब्याज के पूरे चैप्टर में जब भी रेट निकालनी हो तो कुछ मत करना, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज डिवाइड प्रिंसिपल इंटू 100 कर देना। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाला है कितना 50, ये कितना है सर 2000, इंटू कितना करो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आंसर कितना आ गया 5/2%। ठीक है, यशवंत सिंह बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। 2 साल से 5 साल सर, 3 साल में 150 रुपए मिला, 1 साल में 50, तो 2 साल का ब्याज हटा लिया कितना 100 रुपए, तो 100 रुपए हटा 2000 मूलधन हो गया, और रेट हमने निकाल ली, तो रेट का शॉर्टकट होता है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो। इसका आंसर दो। उस टाइप का एक और करवाना है क्या, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसका एक और करवाऊं, कि एक सफिशिएंट है आपके लिए, एक सफिशिएंट होगा। ठीक है, कर सकते हो एक में ही। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ब्याज के साथ इसने आगे पीछे कर दिया कि 2100 से 2250 रुपए ब्याज होगा, और यहाँ पे रेट के साथ में कर दिया। जो चीज ब्याज के साथ में करी थी वही चीज रेट के साथ में हो गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बताओ 5% पे उसको कितना रुपए मिल रहा था, तो जब उसने किसी को उधार दिया होगा 5% पे, तो उसको 350 रुपए मिल रहे थे। लेकिन यही पैसा जब उसने 3% पे किसी को दिया, तो उसको केवल इस बार 250 रुपए मिल रहे हैं, इसको केवल 250 रुपए मिल रहे हैं। तो आप बताओ सर 2% में कितने रुपए आया, तो 2% में आए सर 100 रुपए, तो 1% में कितने आए होंगे, तो 1% में 50 रुपए। तो यहाँ से 3% की वैल्यू हटा लो, तो 1% में 50, 2% में 100, 3% में 150, तो यहाँ से 150 हटाया, तो आपका जो मूलधन आ गया वो आ गया 100, तो मूलधन आ गया 100। ठीक है, तो ये तो पूछा ही नहीं, ये तो पूछा ही नहीं है। अब कैसे करेंगे बताओ, आगे दिमाग लगाओ। आधा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, आधा और आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे सर 350 रुपए, और ये मैंने मूलधन निकाला है 100 रुपए। चलो लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, चलो नहीं लगा पा रहे हो, देखो अब मेरे पास मूलधन आ गया है 150,
सॉरी 100, और ये जो 3% पे हुआ है ये कितने रुपए हुए हैं, 250 रुपए हुए। तो ये कितने सालों में हुए होंगे ये पता लगाना है। तो सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें समय दिया था, सॉरी दर दिया था, समय निकालना था। इस वाले में समय निकालना है और दर दे दिया है, दर दे दिया है। तो सर यहाँ पे ब्याज कितना मिला होगा बताओ, 250 रुपए में से 100 रुपए आपका मूलधन है, तो ब्याज होगा सर 150 रुपए। तो ब्याज होगा सर 150 रुपए, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, इंटू कितनी रेट से, 3% रेट से। तो कितने समय में हुआ होगा ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो देखो 100 से 100 कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है, 50 बार। तो टी का मान आ गया सर 50 वर्ष, टी का मान आ गया सर 50 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। अरे कुछ क्लियर हुआ है, यशवंत क्लियर है, विशाल गुड टॉक क्लियर है, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 250 रुपए में 100 रुपए मेरा मूलधन है, तो 150 रुपए ब्याज होगा, ठीक है, 3% से 150 रुपए ब्याज होगा। तो हमने ब्याज वाला सूत्र लगाया जिसमें मूलधन ब्याज हमारे पास है, रेट हमारे पास 3% है, तो टी का मान हमने निकाल लिया है। अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को करते तो यहाँ से मैं अपना 5 साल का ब्याज हटाता, तो 5 साल का ब्याज होता सर 250 रुपए, तो यहाँ से भी मेरा मूलधन आता सर 100 रुपए। और जब यहाँ पे 5% रेट लेता तो मैं ब्याज को मुझे 250 लेना पड़ता, ठीक है, और मैं इसको कर सकता था। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सरल है, ये तो बिना पेन चलाए कर सकते हो। देखो 5 साल में इतना हुआ है, 7 साल में इतना हुआ है, तो सर 5 से 7 साल, 2 साल, 2 साल में मुझे मिला है 800 रुपए, तो सर 1 साल में मिला होगा कितना, 400 रुपए। तो शुरू के 5 साल में मिला होगा 5 चौक 20, 2000, तो यानी कि सर मेरा मूलधन आ गया है 8000, मूलधन आ गया है 8000। और क्या पूछा है, दर पूछा है। तो सर मूलधन आपके पास है, 1 साल का आपके ब्याज है, तो 400 ब्याज है कितने पे, 8000 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 5 40। तो सर रेट आ गई हमारे पास बी आंसर, यानी कि 5%। अरे क्लियर है ये, गर्मी लग रही है बहुत, ठीक है, इतनी गर्मी में भी आपको पढ़ाया जा रहा है। पिछला जो क्वेश्चन था सेम ही है, 2 साल का ब्याज निकाला है, 1 साल का निकाला है, डिवाइड कर दिया, तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। तो मूलधन निकाला कैसे, 400 1 साल का ब्याज है, तो 5 साल का 5 साल इंटू 400, तो 2000 रुपए हटा दिए यहाँ से, ठीक है। चलो तसल्ली के लिए आप एक क्वेश्चन और बना लो, यहाँ पे लिख लो 12,000 रुपए, और यहाँ पे लिख लो 8 वर्ष, 8 वर्ष 2000 कटेगा नहीं, 9 वर्ष लिख लो। चलो जल्दी बताओ नए क्वेश्चन का आंसर, नए क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। गुड इवनिंग गुरुजी, प्रियंका गुड इवनिंग, ठीक है, अब टाइम मिला है आपको। चलो न्यू स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आखिरी तक अगर मेरे साथ में पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो मैथ्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यही मैथ्स मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट्स आए आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए ओपन है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ 6265282313, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी बच्चा हो इस व्हाट्सएप पे आपका डाउट भेज सकता है, आपको 1 दिन के अंदर अंदर मैं रिप्लाई करके आपका डाउट सोल्व कर दूंगा, ठीक है। बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है आपका, बस पढ़ना है मन लगा के आपको। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का जल्दी, आंसर करो इस क्वेश्चन का जल्दी। देखो 10,000 से 12,000 कैसे करेंगे, तो सर 10,000 से 12,000 कितना, 4 सालों में, तो सर 4 सालों में हुआ 2,000, तो सर 1 साल में हुआ 500,
एक साल में कितना 500, तो सर 5 सालों में हुआ 2500, तो 2500 हटा दो, 2500 हटा दो, तो 5 साल का 2500 हटेगा, 5 साल का 2500 हटेगा, तो सर 10,000 माइनस 2500 यानी कि मूलधन हो गया सर 7,500 रुपए। तो मूलधन पूछा होता तो आंसर हो गया था 7,500, लेकिन हमसे क्या पूछा है दर, तो दर होता है एक साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो आंसर आ गया सर 20/3%। ठीक है, क्लियर है यशवंत? पॉइंट 3, अरे क्या आंसर कर रहे हो, 20/3, 6.66%, 6.66%। क्लियर है यशवंत? विशाल कहाँ गायब हो गए हो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इन क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में बनाएंगे, पहले थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं जो एग्जाम में आने जैसे हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसके ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, ट्राई करो, कॉपी और पेन हाथ में लो, ठीक है, और उनको चलाओ, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नंबर लाने हैं आपको 80 से ज्यादा, 80 नहीं तो 75 प्लस तो मान ही लो, और फिजिकल में भी आपको 70 प्लस तो क्रॉस करना ही है, तभी हमारी मेरिट बन सकती है। ठीक है, और नंबर अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि फिजिकल में आपको 80 क्रॉस भी लाना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों का फिजिकल कमजोर है वो स्टडी को अच्छी कर ले, है ना। तो एमपी पुलिस के हिसाब से अगर फिजिकल हमारा कमजोर है तो इधर हमें नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है उनको थोड़ा उधर बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी। कितना आएगा आंसर यशवंत? देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 26,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का इतने प्रतिशत की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। पहले वर्ष का मतलब पहले भाग का और दूसरे ब्याज का साधारण ब्याज बराबर है। तो अगर मैं इसका शॉर्टकट की बात करूं तो पहले शॉर्ट में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सर मुझे नहीं पता है कि 26,000 रुपए के भाग कौन है, तो मैंने एक भाग को मान लिया x और एक भाग को मान लिया y। तो अब बात करते हैं पहले भाग के साथ की। तो पहले भाग का x का 10% की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है तो बटे 100, ये बराबर है दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो सर यहां से सोल्व किया, 100 से 100 कटेगा, और 2 5 10 और 2 तिया 6, तो सर x बटा y, इसकी वैल्यू आई है सर 9 तिया 27 बटा 5 5 25। तो सर हमने x और y को हिस्से माने थे, और x और y का अनुपात हमारे पास आ गया है 27:25। तो 27 और 25 का योग होता है सर 52। ठीक है, यही तो वो भाग है कि जो उन्होंने x को हमने ये माना, y को हमने ये माना, तो दोनों हिस्से का हमारे पास अनुपात आ गया। अनुपात को जोड़ने पे ये बराबर होगा सर 26,000 के, क्योंकि 26,000 को ही x अनुपात y में बांटा था। तो सर 1 यूनिट का मान आएगा 26 दूनी 52। ठीक है, ये 2 बार कटेगा और 2 से 1000 बार कटेगा, तो ये आएगा सर 500, ये आ गया सर 500। तो दोनों भाग ज्ञात करें, तो पहला भाग हो गया 27 × 500 और दूसरा भाग हो गया 25 × 500। तो सर x जो भाग हुआ वो होगा सर 7 5 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13,500,
और y का मान होगा सर 25 चौक 100, 25 5 125, यानी कि y का भाग होगा 12,500। ठीक है, अरे क्लियर है कि कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं करना था, इन दोनों भागों को बराबर करना था, तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो दोनों का अनुपात आया, दोनों के अनुपात को हमने बराबर किया तो 52,000 के बराबर हो गया। ठीक है, चलो नोट्स भी बना सकते हो आप क्लास में, है ना? जितने भी बच्चे हैं सभी अपने नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतना समय मैं आपको दे रहा हूं कि आप खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करें। चलो एक क्वेश्चन और आप करके बताओ, एक क्वेश्चन आप करके बताओ। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 15% और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10% और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 15 20 वर्ष। ठीक है, और अब आपको जो बांटना है वो 150 200, वो आपको बांटना है 9,000 रुपए को। ठीक है, तो दोनों भाग ज्ञात करें। चलो निकालो इसका आंसर, क्या आएगा? आंसर निकालो जल्दी। चलो तो ट्राई किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, कितना आंसर आएगा? तो सर दोनों भाग मान लेंगे x और y, x और y। तो इसका जो है वो 15 इंटू 10। ठीक है, तो x इंटू 15 इंटू 10 बटा 100 बराबर y इंटू, इसको कितना देना है सर? तो 10%, 10% इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कटा, और क्या कट रही है वैल्यू? तो सर 10 से 10 भी कटा, 5 से 5 या 15, 5 चौक 20। ठीक है, अच्छा वैल्यू आपसे कट नहीं रही होगी। ठीक है, तो सर x बटा y बराबर आ गया है 4/3। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7, और क्वेश्चन ने कितना बोला है? 9,000। तो एक की वैल्यू आएगी सर 9,000 बटा 7। तो इस 4 का मान कितना होगा? अगर एक का मान ये है तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 9,000 बटा 7 इंटू 4, यानी कि 36,000 बटा 7। तो एक को मिलेगा सर 36,000 बटा 7, और y को मिलेगा 9 तिया 27,000 बटा 7, और यही सवाल का आंसर है। अरे क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब देखो अभी तक 2 भाग थे, लेकिन यहाँ पे 2 भाग नहीं है, यहाँ पे 3 भाग है। ठीक है, जो पैसे बांटने हैं वो 3 भागों में बांटने हैं। तो 3 भागों में हम कैसे बांट सकते हैं वो अभी हमने नहीं सीखा है, लेकिन एक बार आप ट्राई करें। ठीक है, चलो देखते हैं। 12,600 रुपए 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए। तो ये जो पैसे है ना, ये 3 भागों में निवेश करें। ठीक है, तो सर पहले भाग को ए मान लेता हूं। तो पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष से 3 वर्ष। अब देखो बटे में 100 नहीं लिखूंगा मैं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि बटे में 100 सभी का कट जाएगा। ठीक है, अभी हमने जो पहले भी क्वेश्चन करा था बटे 100 कट गया था, तो सभी में बटे 100 आएगा जब मैं साधारण ब्याज का सूत्र लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है साफ साफ कि कौन बराबर है? साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग, तो दूसरे भाग को मैंने बी मान लिया। अब सर बी को 3% की दर से 4 वर्ष, तो सर ये 3% की दर से 4 वर्ष बराबर होगा सर तीसरे भाग का 4% की दर से 4% की दर से कितने वर्ष है ये नहीं बताएगा, 2 लिख लो चलो। ठीक है,
बाद में देखेंगे सही आता है कि तीसरे वर्ष का 4% की दर से 2 वर्ष का। तो सर तीसरे भाग का 4% की दर से 2 वर्ष का, ये साधारण ब्याज क्वेश्चन ने बोला है कि ये बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? ये साधारण ब्याज बराबर है। तो सर यहां से हम सोल्व करेंगे, तो जो कट रहा है ना उस वैल्यू को काट दो। देखो 2 कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे सर बचा है 3a इक्वल टू 3 दूना 6, 6b इक्वल टू 4c, 4c। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू बची हैं। अब हम इन तीनों का अनुपात कैसे निकालें? मेन टास्क ये है कि हमें इन तीनों का अनुपात कैसे निकालना है वो पता करना है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ भी नहीं करना है, जब आप a का वैल्यू निकालोगे तो आप इन दोनों को गुणा कर देना। a का वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों का गुणा कर देना। तो a के लिए कितना आएगा? ये 24। हम a अनुपात b अनुपात c निकाल रहे हैं। तो ये निकालने का मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। इसका निकालना है तो इसको छिपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो। इसका निकालना है तो इसको छिपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, इसका निकालना है तो इसको छिपा दो, इन दोनों का गुणा कर दो। तो ये हम डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं ऐसी वैल्यूज का। कहीं पर भी आपके पास 2a बराबर 3b बराबर 5c ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप अनुपात सीधा निकाल सकते हो। a के लिए 5 या 15, b के लिए 5 दूना 10 और c के लिए 3 दूना 6, और ये डायरेक्ट अनुपात आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कट रही है क्या? तो ये वैल्यू कट रही है 3 से, 3 8 24, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। वापस वैल्यू कट रही है। अच्छा 6 से कट रही थी डायरेक्ट, मैं 6 से काट देता हूँ। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो ये वैल्यू मैंने काट ली है। ठीक है, अब इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 4 और 2 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, और क्वेश्चन ने बोला है 12,600। क्वेश्चन ने बोला है 12,600। तो 1 यूनिट का मान आएगा 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 0 इंटू 0। तो 1 यूनिट में कितना आया है सर? 1400। तो 4 यूनिट में कितना होगा? तो 4 यूनिट में 1400 इंटू 4, तो A का हिस्सा आएगा सर 5600। सेम B का हिस्सा बताओ, तो 1400 इंटू 2 तो ये आएगा सर 2800, और C का हिस्सा आएगा 14 तिया 4200, 14 तिया 4200। तो ये हमारे पास तीनों के हिस्से आ गए हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने किसका हिस्सा पूछा है? प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। ठीक है, प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। एलसीएम दो तरीके हैं ना, मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। एलसीएम भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, एक बच्चे का कहना है, तो ये आप ऐसा भी तरीका था 3a बराबर 6b बराबर 4c, तो आप ऐसे कर सकते थे, तीनों का एलसीएम ले लो। तो ये आएगा सर 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 3 का भाग लगाओगे 12 में तो ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा सर 2, यहाँ पे आएगा सर 3। तो ये वैल्यू देखो सेम आ रही है, 4 2 और 3। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, देखो दो तरीके थे, तो मैंने आपको जो छोटा तरीका है वो सिखाया। अब यहां से ये बताओ कि क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अगर हमसे पूछा होता कि प्रत्येक का भाग ज्ञात करो, तो भाग आ गया इसका कितना? 5600, इसका 2800, इसका 4200। लेकिन हमसे इसका प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज पूछा है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज पूछा है। तो सर ए का है 5600, तो जब ए का ब्याज निकालूंगा तो ए का ब्याज आएगा सर 5600 इंटू, थोड़ा क्वेश्चन हम इधर कर देते हैं। ठीक है, 5600 इंटू 2 इंटू 3/600। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो घटा, तो इसका हिस्सा आया 3 दूना 6, और 6 6 36 का 6 हासिल 3, और 6 5 30 और 3 33। तो ए का जो ब्याज का हिस्सा आया है वो कितना आया है? 336। ए का साधारण ब्याज कितना आया है? 336। सेम अगर बी का निकालोगे तो बी का 2800 यहाँ रखना पड़ेगा, तो बी का 2800 रखेंगे तो बी को ब्याज कितना मिलेगा? तो सर 2800 इंटू 3 इंटू 4 इंटू बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 4 तिया 12, तो 28 इंटू 12 होगा, तो 12 8 96 होगा, 6 हासिल 9, 12 दूना 24, 24 और 9 36। ठीक है, तो हम अलग अलग क्यों निकाल रहे? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो हमने यहाँ पे देखो ऑलरेडी इन तीनों का ब्याज बराबर किया था, और यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया तो भी ब्याज क्या आया है? बराबर। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कभी साधारण ब्याज भी पूछ ले
तो हम अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, किसी एक वैल्यू को उठा के यहाँ पटक देंगे, चाहे सी से, चाहे बी से, चाहे ए से, और आंसर जो निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, तीनों का साधारण ब्याज होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रत्येक का भाग ज्ञात करो, तो प्रत्येक का भाग तो ये आ गया सीधा। लेकिन अगर आपसे इसके आगे का टाइप पूछा जाए कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो आंसर आ जाएगा फिर आगे निकालना पड़ेगा। तो केवल हमें क्वेश्चन को यहाँ तक बनाना है, इससे आगे किसी की भी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये सारी वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो आंसर कितना आएगा, 336। ठीक है, ऑप्शन से इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2 वर्ष मन से लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके बताओ, ये क्वेश्चन आप करके बताओगे। अब जितने अप्रोच मैंने आपको सिखाई है वो अप्रोच इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सफिशिएंट है। जितने टाइप हमने अभी तक सीखे हैं वो सारे के सारे टाइप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सफिशिएंट है। करो इस क्वेश्चन को। जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि इतने आराम से आपको ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ाने वाला है ना। इन फ्यूचर भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और पढ़ाएगा तो सारा कंटेंट नहीं देगा। ठीक है, और मैं आपको जितना कंटेंट मेरे पास है अवेलेबल उतना मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो इतने बच्चे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हो साथ के साथ, ठीक है, तो कमेंट भी करो, वीडियो को लाइक भी करो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलो $7,500 आ रहा है। ठीक है, छोटे बेटे का हिस्सा 7,500 आ रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने 2 बैंक बेटों के बैंक खातों में इस तरह डालें कि जब वे दोनों 18 साल के होंगे तब उन दोनों को बराबर धन मिलेगा। बराबर धन मिलने का मतलब ये है कि अभी हमें इसमें 2 चीजें पता नहीं है, कि ये भी नहीं पता है कि बराबर धन डाला है क्या, अलग अलग धन डाला है। एक को कुछ हिस्सा डाला होगा, दूसरे को कुछ दूसरा हिस्सा डाला होगा। और दूसरी बात यह है कि उनको बराबर धन केवल एक ही कंडीशन पे मिल सकता है कि उनका मिश्र धन बराबर हो, उनका मिश्र धन बराबर हो। बराबर धन मिले और बराबर ब्याज मिले, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, बराबर ब्याज मिलने का मतलब है जो हमारा फॉर्मूला है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वो बराबर हो। लेकिन बराबर धन मिलने का मतलब ये है कि इनका मिश्र धन बराबर हो। तो देखो जब हम ब्याज लिखते हैं ना, तो ब्याज ऐसे लिखते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस ब्याज में अगर मैं मूलधन जोड़ लूं तो ये हमारा मिश्रधन का सूत्र बन जाएगा। किसका सूत्र बन जाएगा? मिश्रधन का। क्लियर है? तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर करने के लिए बोला है, न कि ब्याज। ये गलती नहीं करना है, पहली गलती जो बच्चा करता है वो मैंने आपको बताई है। तो सर यहाँ पे अब लिखेंगे, तो मैं जो छोटा बेटा है उसको ए हिस्सा मिला हो, मैं ये मान लेता हूँ, तो इसका मिश्रधन कैसे लिखेंगे? तो ये तो उसका जो बैंक खाते में डाला था इस भाग में से जो ए हिस्सा डाला था वो ये हो गया। अब इसमें ब्याज मिलेगा उसको, तो ए इंटू आर दिया हुआ है 5% इंटू टी। अब कितने समय के लिए? तो ये जो छोटा बेटा है ना ये 12 साल से 18 साल का होगा, तो इसको 6 साल के लिए ब्याज मिलेगा अपॉन 100 इक्वल टू जो बड़ा बेटा है उसका हिस्सा मैं बी मान लेता हूं, तो ये उसको हिस्सा जो इसमें से उसके बैंक खाते में डला था, तो ये मूलधन है, प्लस इसमें ब्याज जोड़ो, तो इस बी पर उसको ब्याज मिला होगा कितने सालों के लिए सर? तो ये 14 साल का है तो 18 साल तक, यानी कि सर इसको मिला होगा ब्याज 4 साल का इंटू टी लिखा है इंटू रेट लिखा है 5 अपॉन 100।
तो सर यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये इधर गुणा होगा, ठीक है, तो 100A प्लस 30A, तो ये हो जाएगा सर 130A इक्वल टू बटे में 100, इस बटे में 100 से कट जाएगा, तो 100 भी प्लस 5 चौक 20, 120 भी, तो ये हो जाएगा 120 भी। तो यहाँ से सर A बटा B इनका मान आया है 12/13, यानी कि उनके बैंक खातों में 12:13 में पैसे डले थे, और क्वेश्चन बोल रहा है 18,750 रुपए टोटल इन दोनों को मिला के डाले, तो 12 और 13 कितना होता है 25, और क्वेश्चन ने बोला है 18,750 रुपए डाले हैं, तो सर 1 यूनिट का मान आएगा, इसका भाग लगाओ, तो 25 7 175 12 और 25 5 125 और 0, 1 यूनिट का मान आया है 750। तो जो छोटे बेटे का हिस्सा होगा वो होगा 12 इंटू 750, ये A को मिलेगा, और B को मिलेगा 13 इंटू 750। तो सर A का हिस्सा निकल के आया 12 5 60, 60 की 0 हासिल 6, 12 7 84, 84 और 6 90, तो इसको मिलेगा कितना 9000, ठीक है, इसके खाते में 9000 रुपए डले हैं, तो दूसरे वाले खाते में डले होंगे सर 9750। अरे क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, 120 130, ठीक है, 130 120, A अनुपात B आए 12:13, 25 यूनिट, 25 7 175, 12 बचेगा 25 5 125, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू अलग क्यों आ रही है, 12 5 60, 60 की 0 हासिल 6, 12 7 84, 84 और 6 90, ठीक है, क्लियर है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे छोटे बेटे का हिस्सा कितना आया है बताओ, तो आंसर दिख रहा है आपको कितना, बी ऑप्शन 9000 रुपए, ठीक है। बड़े हिस्से का पूछता तो बड़े बेटे का हिस्सा था सर 9750 रुपए। अरे क्लियर है, छोटी मोटी गलतियां नहीं करना है, जो मैं सिखा रहा हूं पहले वो सीखना है अच्छे से, ठीक है। आपने यहाँ पे गलती करी होगी, यहाँ पे मूलधन प्लस मिश्रधन नहीं लिया होगा, मूलधन प्लस मिश्रधन नहीं लिया होगा, ठीक है, तो आपसे गलती हुई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, निकालो इसका आंसर। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज मिले, बराबर ब्याज मिले, यानी कि यहाँ पे मूलधन की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा तीनों का क्या करोगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर कर दोगे तीनों स्कीमों में। तो तीनों स्कीमों में कितना धन मिला रहा है वो हमें पता नहीं है, तो A B और C मान लो। तो सर पहली स्कीम में A धन मान लिया 6 वर्ष के लिए, और ब्याज है सर 10%, बटे में 100 तो कटेगा। बी स्कीम में सर 10 वर्ष के लिए ब्याज है 12%, और सी इसके लिए सर 12 वर्ष के लिए और ब्याज है कितना 15%, बस बराबर कर दो। तो कौन सी वैल्यू कट रही है देखो, 6 6 दूना 12, 6 दूना 12, और कौन सी वैल्यू कट रही है 2 2 2 5 10, 5 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पे बचा है सर कुछ हमारे पास A बराबर 2B बराबर 3C। तो मैंने अभी अनुपात निकालना सिखाया, A के लिए चाहिए तो 3 दूना 6, B के लिए चाहिए तो 3 एकम 3, और C के लिए चाहिए तो 2 एकम 2। तो आंसर आ गया सर 6:3:2, ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एमपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जिनको हमें बिल्कुल ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला होता बराबर धन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे सर A प्लस फिर ये वैल्यू लिखते हैं, B प्लस फिर इसकी वैल्यू, C प्लस फिर इसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद में अनुपात निकाल लेते हैं। क्लियर है ये बात? अरे हाँ ना तो बोल दो, क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। सभी आंसर बताओ जल्दी। ओके क्लियर है, ठीक है। ₹64 2 वर्ष में
8,300 सॉरी 83.20 83.20 रुपए बन जाते हैं। तो समान दर से इतने वर्ष में 86 रुपए का कितना धन मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें दर निकालनी है। तो दर का मैंने अभी आपको सिखाया है, ठीक है। दर निकालने का सबसे आसान तरीका है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। देखो 2 साल में इतने रुपए हो गए 64 रुपए से। इसका मतलब सर जो ब्याज मिला है ना वो 83.20 माइनस 64.00। तो सर ब्याज मिला है 0.20 और 83 में से ये जाएगा तो 9 और 1 19.20 रुपए मिला है। तो 19.20 रुपए मिला है 2 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 19.20 बटा 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 नम 18 और 1 2 छंग 12 और 0, तो ये आएगा 9.60 रुपए। कितना आएगा, 9.60 रुपए। तो सर 1 साल में ब्याज मिला 9.60 बटे कितने रुपए पे, 64 रुपए पे इंटू 100। तो देखो ये इंटू 100 इसके साथ में होगा तो ये ऊपर 960 हो जाएगा और बटे में 64 है, ठीक है। तो मैं ऊपर ही गुणा भाग कर देता हूँ। ये 100 इसके साथ में गुणा होगा या ऐसे करो, या पॉइंट हटाया 100, ये 0 से 0, 16 चौक 64 और 16 छंग 96 0, 4 से कटा कितना आया 15%। यानी कि सर मेरे पास रेट आ गई है, कितनी आ गई है सर 15%। रेट आ गई, कितनी आ गई 15%। अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है कि आपके पास रेट है 15%, समय है 4 वर्ष और आपके पास जो धन है, जो मूलधन है वो 86 रुपए है। और कितना धन बन जाएगा, इसका मतलब सर मुझे मिश्र धन निकालना है। इसका मतलब सर मुझे मिश्र धन निकालना है। तो आपका जो आंसर होगा, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है सर, 3/20, 3/20। तो जो मिश्र धन होगा ना वो होगा 20 प्लस 3 साल, 1 साल का 3 रुपए ब्याज, तो 4 साल का 12 रुपए ब्याज। तो मिश्र धन होगा 32 यूनिट का। कितने यूनिट का, 32 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू है 86/20। देखो यहां से इस 20 का मान 86 है, तो 1 यूनिट का मान होगा सर 86/20। तो इसका आंसर आएगा सर 2 से कटेगा 10 बार और 2 से कटेगा कितने बार, 16 बार। तो गुणा करो, 16 छंग 96, 96 का 6 हासिल 9 और 16 8 128 और 128 प्लस 9 137, 137 और बटे में 10 है तो पॉइंट आ गया। तो हमारा आंसर आ गया सर 137.6। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया यशवंत, ठीक है। तो आंसर आएगा सर सी ऑप्शन 137.6। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्लियर है ना ये। चलो आगे बढ़े। दूसरा भाग इतने पे दिया, दूसरे वर्ष में इसमें लोन चुकता करने के लिए इतना पैसा दिया, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को। अच्छा 2 साल में उसने ब्याज कितना दिया है, टोटल सर 6,480 रुपए ब्याज दिया है। कितना ब्याज दिया है, 6,480 रुपए ब्याज दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे बस इतना फोकस करो कि उसने 2 साल में 6,480 रुपए का ब्याज दिया है। तो सर उसने 1 साल में दिया होगा, हमेशा 1 साल में कन्वर्ट करो, तो 1 साल में दिया होगा सर 3240 रुपए। 3240 रुपए 1 साल में ब्याज दिया होगा। कितने रुपए पे, 30,000 रुपए पे। कितने रुपए पे, 30,000 रुपए पे, ठीक है। चलो अब देखो कुछ भी नहीं करना है। एक भाग, तो भाग पता नहीं है, ए मान लो। तो एक भाग को उसने 12% की दर पर, ठीक है, और हमने समय 1 साल कर लिया है, तो यहाँ पे इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बटा 100 पहला भाग, प्लस दूसरा भाग, तो दूसरा भाग सर बी इंटू 10% और बटा कितना 100। तो ऐसा करने पर उसको जो ब्याज मिला है ना वो कितना है सर 3240। इस क्वेश्चन का कहना है। चलो आगे आप डिसाइड करो कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पता है इस क्वेश्चन में कि जो दोनों भाग है ना ए और बी, ये मिला के 30,000 रुपए है। ये मिला के कितने रुपए हैं, 30,000 रुपए पे। तो एक इक्वेशन यहां से मिली है, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। तो सर वो इक्वेशन क्या हो सकती है, 2 से इन दोनों वैल्यू को काट दो या तो, और नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो बट्टे में आएगा सर 100 और यहाँ पे आएगा 12A प्लस 10B और बराबर में आएगा 3240 रुपए, 3240। तो सर यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हुआ 12A प्लस 10B बराबर हो गया 3,24,000 रुपए। तो ये कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है कि बहुत लेंथी चला गया है? अगर हम बेसिक से जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है, तो इस कैलकुलेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं आपको इसका एक दूसरा अप्रोच बताता हूं। हमें इस अप्रोच को फॉलो कभी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपके बेसिक से ही सोल्व हो जाए और जल्दी से आप आंसर निकाल पाओ, तो हम ये अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इतना सोल्व करने पे हमें लग गया है कि बहुत ज्यादा टाइम ये लेने वाला है। अभी मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, फिर भाग लगाऊंगा, फिर ए और बी को सोल्व करूंगा और इतना कैलकुलेशन करने पर भी मुझे आंसर में बाद में दिक्कत आएगी। तो अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका समझना, मेरा कहना है ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि 30,000 रुपए से 2 साल में लोन चुकता करा। कितने साल में? 2 साल में। और 6,480 चुकता करा। यानी कि सर 2 साल में जो मुझे ब्याज मिला है वो मिला है 6,480 रुपए। यानी कि सर 1 साल का जो ब्याज होगा वो 3,240 रुपए होगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस 30,000 के 2 टुकड़े अलग तरीके से करूंगा। ये 30,000 रुपए है और यहां से मुझे एक पैसा बांटना है 10% पे और दूसरा पैसा बांटना है 12% पे। तो मैं उसको 10% प्लस 2% लिख लेता हूं। कि यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने क्या करा, मैंने इस 30,000 को 2 भागों में बांटना है। 2 भागों मतलब 2 तरह से मुझे इससे पैसा कमाना है, तो 2 तरह से पैसा मुझे मिलेगा, एक पे 10%, दूसरे पे 12%। तो अगर मैं देखता हूं कि 30,000 रुपए का मैं दोनों का ही पहले 10% निकाल लेता हूं, ये 10% निकाल लिया, तो सर मेरे पास आया 30,000 का 10%, 30,000 का 10%। तो सर यहाँ पे जो ब्याज मिला ना वो मिला 3,000 रुपए। कितना मिला? 3,000 रुपए। कितने साल का? 1 साल का। तो सर 1 साल का 3,000 रुपए मिला, लेकिन यहाँ दिख रहा है 3,240। तो सर 3,240 दिख रहा है, 3,000 मिला है, तो ये 240 रुपए ज्यादा क्यों मिला है? तो ये 240 इस 2% की वजह से ज्यादा मिला है, ठीक है। ये वो धन आएगा जो 10% पे दिया, ये वो धन आएगा जो 12%। इसका मतलब से ये जो सेकंड वाला धन है ना, इसका जो 2% है उसकी वजह से ये 240 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो जब मैं सोल्व करूंगा ना तो सेकंड वाला धन मेरे पास निकल के आएगा, 2 से ये कटेगा 2/100, 2/100 करूंगा, 100 इधर गुणा होगा तो ये 24,000,